हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके। और इसमें जो पुराने करंट अफेयर आए हुए हैं उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है ताकि आपके करंट अफेयर भी तैयार हो जाएं। तो अगर हमारे सारे वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो आपका जीके के साथ साथ पूरा का पूरा करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। और किसी भी पेपर में, जो भी पेपर में एक जीके आते हैं उसके लिए आप पूरे तरीके से तैयार रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर पूरे के पूरे वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना जीके ही आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि जीके जो है ना, इस पेपर में कभी इस पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं पुराने पेपर के, वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए पुराने पेपर्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है। किसी भी पेपर में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, एसएससी का हो, ठीक, और भी कोई एग्ज़ाम हो, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है। तो ये है नॉर्थ और साउथ में, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। आपको बता दें कि ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में होते क्यों हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो है लिक्विड मेटल होता है। ठीक है। लिक्विड मेटल यानी कि जो जो मेटल होता है, जो, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये आउटर कोर में ये फ्लो होता है, बहता है। ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है और इसी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं, जिसे साउथ और नॉर्थ की तरफ से। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। विभिन्न जातियों के यक्ष सीट संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है। ओके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जर्म प्लाज्म। आपको बता दें, बहुत कम ही लोगों को पता होगा जर्म प्लाज्म क्या है। ये प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, ये इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, सूखने वाले जो तेल होते हैं उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट एसिड्स की, ठीक है, असंतृप्त वसा अम्लों की होती है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। तो मानव विकास सूचकांक जो बनाया गया था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि एचडीआई जो रैंक है इस समय इंडिया की 189 देशों में से 129वां स्थान है। ओके, सॉरी गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट। मलेरिया का संक्रमण चरण है। तो मलेरिया का संक्रमण चरण क्या है, बीजाणु स्पोरोजाइट, ठीक, स्पोरोजाइट ये होता है आपका बीजाणुज। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। किसने कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसी ही है जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। ओके। तो ये कहा था केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्वीकृति का आनंद उठाने के लिए उपभोग कहलाता है। तो ये है सुस्पष्ट उपभोग, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग के किसके कारण होते हैं। तो ये होता है आपका कैरोटीनाइड, ठीक है, कैरोटीनाइड की वजह से होते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है। 2011 तो आपको याद नहीं करना, 2001 याद नहीं करना है। 2011 की अगर बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो था बिहार, है ना। बिहार जो था ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर्ज किया गया था यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट। तोहरा पवित्र ग्रंथ है। तोहरा पवित्र ग्रंथ किसका है। तो ये है जुडाइज्म का। ओके। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। तो काष्ठ से पायरोलिग्नियस अम्ल होता है 10% एसिटिक एसिड होता है इसमें, 10% एसिटिक एसिड। ओके, यानी कि एसिटिक अम्ल। अब आते हैं नेक्स्ट। वर्सेल्स की संधि ने एल्सेस लॉरेल लौटा दिया। ओके। तो ये है आपका फ्रांस। ओके, फ्रांस था, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है एर्नाकुलम में। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। ध्रुवीय भालुओं में
किसके लिए उपचार होता है? तो टाइप सेकंड का मधुमेह, टाइप सेकंड का मधुमेह। ओके, आते हैं नेक्स्ट। भारत अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता DTAA किसको बढ़ाने के लिए कर रहा है ना? तो द्विपक्षीय व्यापार, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार। अब आते हैं नेक्स्ट। कम लागत के मकान एक उदाहरण है। कम लागत के मकान एक उदाहरण किसके हैं? सामाजिक आवश्यकताओं का। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग क्या है? तो ये है आपका वात स्फीति, यानी कि एम्फीसीमा बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, एम्फीसीमा। ओके, ये है आपका एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक टाइप की वात स्फीति एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि एयर सैक्स होते हैं आपके, जो एयर वाले जो फेफड़े होते हैं उसमें सैक बना होता है जो छोटे छोटे, वो डैमेज हो जाते हैं। एयर, ठीक है ना, जो सैक्स होते हैं, है ना, वो होते हैं आपके डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं वात स्फीति यानी कि एम्फीसीमा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है ना? तो ये है आपका लाल और पीला मृदा, ठीक है, रेड एंड, ठीक है, येलो सॉइल। अब आते हैं नेक्स्ट। ममता शर्मा को 2011 में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो आपको बताते 2011 में ममता शर्मा जो थी, ठीक है ना, वो थी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। अब इस समय 2000, ठीक है, 20 की बात करें, अगर 2020 की बात करें तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा, ठीक है ना, रेखा शर्मा, ये जो हैं इस समय चेयरमैन हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। नेक्स्ट है, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो ये आपको बता दें, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है। ओके, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब, ऑप्शन आपके पास ये हैं, ठीक है, यदि ऑप्शन इसमें सी सही है। ओके, यानी कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे तो वहाँ पे, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, अशोक के धर्मोपदेश का उद्देशन पहले किया था? तो सबसे पहले किया था इन्होंने जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1837 में सबसे पहले इन्होंने, ठीक है, अशोक के पिलर को रीड किया था। ये भी आता है पेपर में। शैवाल यानी कि एल्गी प्रकार का सागर निक्षेप होता है, तो क्या होता है? एक डायटम निम्पंक, डायटम निम्पंक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? इसमें से कौन सा मिला हुआ है, ठीक है, कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें मेथिल स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है, यह गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तनु घोलों में विलय कम मात्रा होती है, बिल्कुल सही है। फिनोल अम्लीय होता है, ये भी सही है। बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, ये भी सही है। ओके, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है ना, तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपको बताना है, तो उस समय था तमिलनाडु। ओके, अभी भी तमिलनाडु ही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। लोकसभा का पहला अध्यक्ष था, कौन था लोकसभा का पहला अध्यक्ष? तो ये बहुत ही पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, GV मावलंकर। ओके, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में ATM परिवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक आपका है, ठीक है, सिटी बैंक, है ना, सिटी बैंक था पहला बैंक, सिटी बैंक। ओके, प्रकाश के किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? तो ये बिल्कुल सही है, सभी होंगे इसमें, लाल, नीला और हरा सभी होते हैं। 2011 में 98वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजित की गई थी, तो अभी 2000
क्या चल रहा है, 20 चल रहा है। तो आप हम पढ़ेंगे 2020 का भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, तो वो हुआ था 2020 वाला हुआ था बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है 2020 का 107वीं, इसे कहेंगे 107वीं, ठीक है, भारतीय का विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई। ओके, ये बात आप याद रखिए। 14वीं राष्ट्रीय खेल 2011 कहाँ आयोजित की गई थी, तो 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजित की गई थी कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। लेकिन अगर 2020 की बात करें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपके उड़ीसा में, हो ना, ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र कौन सा है, उसका नाम बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा सी, बोकारो, बोकारो जो है बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है। ओके, किसी जल वैद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। ऊर्जा का चरम स्रोत आपको पता ही है क्या होता है, सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है, तो इसमें क्या करता है इंडियन कार्बाइड, तो ये करता है पेट्रोकेमिकल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्डकी लवक, वर्डकी लवक। नेक्स्ट है, किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण किया जाता है ना, तो ये है आपका उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश की किस प्रकार की किरण पुंज होती है, ये पेपर में आता है, तो ये है आपका पैरेलल, यानी कि समांतर होती हैं। ओके, पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के लेखक कौन हैं, ये पूछा गया है ना, तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, लोधी, मलिहा लोधी, है ना, मलिहा लोधी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको बताने की जो ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बृहस्पति, यानी कि जुपिटर, ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा, है ना, तो ये पूरा का पूरा राइट होता है प्रेसिडेंट के पास। ओके, यानी कि राष्ट्रपति के पास। अब आते हैं नेक्स्ट, 2011 में दिवंगत होने वाला राम शरण शर्मा था एक प्रसिद्ध, ठीक है, देखो दो कोई दिवंगत होता है तो उससे भी संबंधित सवाल आते हैं करंट अफेयर का, है ना, तो ये भी याद रखिए। तो आपको बताते हैं भारतीय विद्याविद थे उस समय की बात है ना, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग डेड होते हैं, ठीक है, उनको भी आप याद रखिए। निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं, तो ये है अल्फ्रेड मार्शल को। प्रतिभा पलायन का कारण क्या है, प्रतिभा पलायन का कारण होता है आपका उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण। ओके, इसलिए प्रतिभाएं पलायन कर दी जाती हैं, है ना। यहाँ की इंडिया के ज़्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ अमेरिका या लंदन चले जाते हैं, ये इसी वजह से होता है, क्योंकि उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण होता है। एक कहते हैं यम वाणिज्य क्या है, तो यम वाणिज्य क्या है ये आपको बताना है। गतिशील एक वाणिज्य होता है, कॉमर्स होता है। ओके, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं आपको जननांकी। ओके, जननांकी। अब आते हैं नेक्स्ट, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह आपको बताना है, तो ये होगा ए, यानी कि ब्राह्मण। नेक्स्ट है, घरेलू बनाने के अंतर्गत पैदा हुए केवल खेती में ज्ञात पादप को कहते हैं। ओके, खेती में ज्ञात पादप को क्या कहते हैं, कृषिज। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, आर्यों के आर्टिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो ये बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है, तो ये है चार पादप फैमिली से संबंधित है, यानी कि चार पादप परिवारों से। ओके गाइज, तो गाइज ये सब 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं,
ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी सुझाव हो, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।